नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। से क्या 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 घंटा हो गया है तुम? आज नहीं पहुंचा हूँ, कल से आएंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय इन दिनों बड़ा चर्चित हो चुके हैं। चर्चित अपने कामों की वजह से नहीं, अपने बोल चाल मर्यादित अमर्यादित भाषाओं की वजह से चर्चित हो चुके हैं और उनका काम तो इतना सराहनीय है कि लोग सैल्यूट कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंदौर को लेकर के पूरे देश भर में सबसे ज्यादा अगर कोई साफ सुथरा स्थान कहा जाता है तो वो इंदौर कहा जाता है। और इंदौर के अंदर इस वक्त पानी के किल्लतों की वजह से वो जगह वह स्थान जूझ रहा है और वहां पर जो भागीरथपुरा जो इलाका है वहां पर गंदे पानी पी लेने की वजह से कई लोगों की जानें चली गई हैं। और जब जो कैबिनेट मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय और मौजूदा विधायक कैलाश विजयवर्गीय हैं, उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछ दिया दोस्तों, तो बिलबिला उठे। जी हां, बिलबिला उठते हैं। और यह वीडियो सोशल मीडिया से लेकर के तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तमाम बड़े जो सपोर्टर रहा करते थे पत्रकार, वो पत्रकार तक कैलाश विजयवर्गीय को लेकर के नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उन सबका गुस्सा फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। न सिर्फ पत्रकारों का, न सिर्फ देश के आम नागरिकों का, न सिर्फ विपक्षी पार्टियों का, बल्कि अब बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का गुस्सा भी कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर फूटता हुआ नजर आ रहा है। एक तो कामकाज को लेकर के भी और दूसरा उनके रवैये को लेकर के भी कि सत्ता का घमंड इतना है कि आप किसी पत्रकार से इस कदर बदतमीजी कर जाएंगे। देश के लोगों ने आपको चुना है तो इसलिए नहीं चुना है कि आप उनकी समस्याओं का भी नहीं सुनेंगे। शिकायतें तो जो है कई महीनों से चल रही थी, शिकायतें तो पिछले कई दिनों से चल रही थी, तब भी आपने कार्रवाई नहीं की। और लास्ट में मुआवजे के नाम पर 2-2 लाख रुपए आप दे रहे हैं। क्या किसी की जान की कीमत 2 लाख रुपए है? क्या बात कर रहे हैं कैलाश जी आप? ऐसे नहीं होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ विपक्षी पार्टियां नहीं, पत्रकार ही नहीं, बल्कि इनके पार्टी के नेताओं के वरिष्ठ नेताओं का भी गुस्सा इनके ऊपर फूट पड़ा है। सबसे पहले खबर पर आते हैं। खबर जरा देखिए, उसके बाद मैं आगे आता हूं कि किस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय जी हंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये खबर जरा देखिए, ये वीडियो जरा देखिए जो मैं वीडियो लगा रहा हूं आप सभी के सामने है। ये पत्रकार साहब हैं अनुराग जी हैं, जो कि एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार हैं और अपने कामों को बखूबी करते हुए नजर आए। सवाल सल्यूट है ऐसे पत्रकारों को जो आज भी पत्रकारिता को जिंदा रखे हुए हैं। सवाल पूछा गया कि शहर में साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, गंदा पानी पीने से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, तो इस पर आप क्या कहते हैं? इसका जिम्मा किसको लेकर के, कौन जिम्मा लेगा? इन सवालों को कैलाश विजयवर्गीय बता रहे क्या फोकट की बात कर रहे हैं आप? कोई ये सवाल है? घंटा सवाल है ये। इस तरीके की बात कर, जरा सुनिए इस वीडियो को। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। से क्या 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 घंटा हो गया है तुम? सुना आपने? ये वीडियो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी सुनाया कि किस तरीके से एक पत्रकार से बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार। आप क्या चाहते हैं कैलाश विजयवर्गीय जी कि आपसे सवाल यह पूछा जाए कि आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? आप सोते हैं तो कितना देर सोते हैं? आपने गाड़ी कौन सी खरीदी? पिछले बार आपके बेटे ने जो बैट मार दिया था वो कौन सा बैट था, कौन सी कंपनी का बैट था? यह सवाल पूछे पत्रकार। आप क्या चाहते हैं? जब आपको यह पद मिला है, जब आपको यह जिम्मेदारी मिली है, तो पत्रकार की जो है नैतिकता के आधार पर यह हक बनता है कि वो आपसे सवाल पूछे। और जब सवाल पूछा जाएगा तो आपका यह हक नहीं बनता कि आप उससे बदतमीजी करें। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अब लोगों का गुस्सा फूट चुका है, उनके नेताओं का भी गुस्सा फूट चुका है। जरा देखिए कि एनडीटीवी ने क्या लिखा, क्योंकि एनडीटीवी का पत्रकार हैं। एनडीटीवी को लेकर के बहुत कुछ कहा जाता रहा है, लेकिन सुनिए जब इस पर बात आ गई तो क्या कुछ लिखा गया है। तुम फोकट के प्रश्न मत पूछो। एनडीटीवी के पत्रकार से अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से गंदे पानी से हुई मौतों को लेकर जब सवाल पूछा, इस सवाल पर नेताजी जवाब देने के बजाय बदतमीजी पर उतारा। यह लाइन मेरी नहीं है, बदतमीजी पर उतरता है। यह लाइन एनडीटीवी ने लिखा है। समझिए किस तरीके से सत्ता का घमंड इस कदर आ गया है कि सामने वाले व्यक्ति को कुछ गुना ही नहीं जाता है, कुछ समझा ही नहीं जाता। और इसीलिए कैलाश विजयवर्गीय को लेकर के इस्तीफे की मांग चल रही है। अरे इस्तीफे तो अपने आप दे देने चाहिए नैतिकता के आधार पर। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? इससे बड़ा इमरजेंसी क्या हो सकता है? और आज जो आंकड़े हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। प्रभाकर कुमार मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, न्यूज 24, 20-22 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है उनको सुप्रीम कोर्ट कवर करने का। और वो भी बाकायदा कैलाश विजयवर्गीय के रवैये को लेकर नाराजगी जता रहे और क्या कह रहे हैं कि घंटाबाद के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जब आप बदतमीजी करेंगे
तो पत्रकार चुप थोड़ी ना बैठ जाएंगे। बड़े सहनशीलता के लिए जाने जाते हैं प्रभाकर मिश्रा जी, मैं कई बार उनसे मिला हूं, लेकिन उनका भी गुस्सा है इस बात को लेकर के कि घंटाबाद के मंत्री हैं। आप किस बात के मंत्री हैं जब आपसे यह काम नहीं संभाला जा रहा, आपसे पत्रकारों से पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा, आपसे अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभाली जा रही हैं, तो आप घंटेबाद के मंत्री हैं, दे दीजिए इस्तीफा। आपसे ही बड़े बड़े काबिल नेता हैं, बड़े बड़े पढ़े लोग हैं, वो संभाल लेंगे आपके पद को। आगे चलते हैं। रवीश कुमार जी कह रहे हैं मंत्री, सांसद और नेता बेलगाम हो गए हैं। इन्हें लगता है कि देश में हर कोई खरीदा जा चुका है, अब ये चाहें जैसे बोले जो करें। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके हैं और ज्ञानेश जवाब तक नहीं दे सके हैं, क्योंकि जवाब है ही नहीं। रवीश कुमार जी कह रहे हैं और मैं इनकी बातों से बिल्कुल एग्री करता हूं, बिल्कुल एग्री करता हूं कि कैसे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जाता है कि पत्रकार जब अपने ऊपर उतारू हो जाए और सवाल पूछने लग जाए तो आपके पास सवालों के जवाब नहीं होंगे। कैसी बात को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जाता है, बखूबी उन्होंने बोला है रवीश कुमार जी ने, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। और सिर्फ रवीश कुमार जी नहीं, उर्मिलेश जी को आप जानते होंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई सालों का एक्सपीरियंस है। उर्मिलेश जी की मैं बात कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि पत्रकार अनुराग द्वारी ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा, उनकी बदजुबानी का कड़ा प्रतिकार किया। हर पत्रकार को ऐसा ही करना चाहिए, जो नहीं करते वो पत्रकार नहीं होते। इस घटना से स्वच्छ शहर इंदौर के मिथक भी टूट गया। कई वर्षों से इंदौर देश का सबसे साफ शहर माना जाता रहा है। पत्रकारों को लेकर के, गोदी मीडिया को लेकर के, नेताओं को लेकर के, बिजनेसमैन को लेकर के ये सब कहते रहे हैं कि चरण वंदना कर रहे हैं, चाटुकार कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच में एक ऐसा पत्रकार उठ खड़ा हो जाए जो सरकार के नुमाइंदे से ऐसा सवाल पूछ ले, तो सोचिए कि आज ही पत्रकारिता जीवित है। और पत्रकारों को मेरे हिसाब से यही करना चाहिए, जैसे को तैसा। आपने अगर बदतमीजी की है तो पत्रकार का सवाल पूछना काम है, और सवाल क्यों ना करें। इसीलिए कह रहे हैं कि आज पत्रकारों के अंदर वो साहस आनी चाहिए कि कम से कम अपना कर्तव्य निभाते हुए जनता के सवालों को उनसे पूछ सके। लेकिन क्या ऐसा किया जा रहा है क्या? मैं कहता हूं और पत्रकारों को, ऐसे पत्रकारों से, जाबाज पत्रकारों से, सल्यूट कर देने वाले पत्रकारों से सीख लेनी चाहिए कि पत्रकारिता क्या चीज होती है। आगे जरा चलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर को आज तक कई बार जो तमगा मिला हुआ है, तमगा कि देश भर में सबसे ज्यादा अगर कोई स्वच्छ शहर है, जगह है, स्थान है, तो वो इंदौर है। उसकी भी पोल पट्टी खोल कर रख दी गई है। कैलाश विजयवर्गीय जी तो अपना बोल के निकल रहे हैं, पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, मुलाकात करने जाते हैं तो ही हंस रहे हैं। जरा देखिए इस ट्वीट को, फिर उसके बाद मैं आता हूं कि कैसे जो है जीतू पटवारी साहब ने इस्तीफे की मांग कर दी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये जीतू पटवारी साहब ने वीडियो शेयर किया है और इसमें लिखा जा रहा है कि कल तक गाली दे रहे थे और आज हंस रहे हैं। हमारे स्वस्थ इंदौर में गंदा पानी पीने से 13 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 1400 से ज्यादा लोग बीमार हो गए और मंत्री जी कैलाश विजयवर्गीय हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना अहंकार तो रावण में भी नहीं था जितना भाजपा के मंत्रियों के लोगों को जहरीला पानी पिलाने के बाद दिखाई दे रहा है। यह बात कही जा रही है। और देखिए, मैं भी वीडियो को देख रहा हूं, आप भी इस वीडियो को, तस्वीरों को देखिएगा, हंसते हुए नजर आ रहे हैं। जहां परिवारों को सांत्वना देनी चाहिए थी, उनके परिवारों से मिलकर रहना चाहिए, उनको आश्वासन देना चाहिए, उनके दुख को बांटना चाहिए, वहां पर खिल्ली उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं। सुनिए जीतू पटवारी जी क्या करें इस्तीफे की मांग करते हुए। कैलाश विजयवर्गीय जी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सबका इलाज भी फ्री होगा और मृतकों को हम 25 लाख रुपए देंगे। जब पत्रकारों को ये शिकायत करी कि इलाज हमारे परिजनों का हम ही कर रहे हैं, सरकार नहीं दे रही है, तो कैलाश विजयवर्गीय जी का जो रिएक्शन था वो इंदौर को शर्मसार करता है। मुझे दुख हुआ कि मुख्यमंत्री जी का भी जो वक्तव्य है कि मौत 4 ही पुष्टि हुई, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज था कि मौत को छुपाना है। 13 मौतें हुई, एक मौत 10 महीने के बच्चे की हुई, लगातार 10 साल की मन्नतों के बाद बेटा हुआ था, और कारण थी सरकार, कारण था नगर निगम, कारण था भारतीय जनता पार्टी की काम करने का तरीका। मतलब कुल मिला के इन 13 मौतों का अगर कोई जिम्मेदार है, कोई हत्यारा है, तो ये मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार हत्यारी है। मैं बार बार देखने में आ रहा है मध्य प्रदेश वासियों, देशवासियों, 25 बच्चों की मौत हुई उस दवाई से जिस दवाई को जान बचानी थी, को सिरप को, उससे मौत हुई, एक को भी पनिशमेंट नहीं मिला।
अभी कल मुख्यमंत्री जब गए इंदौर तो उन्होंने जांच के विषय में, पनिशमेंट के विषय में कहा कि हमारे चीफ सेक्रेटरी पीएस बैठे हैं नगरीय प्रशासन के, वो निर्णय लेके हम फिर आगे कार्रवाई करेंगे। मतलब 13 मौतों की बात, मौत के बाद भी इनको जांच की आवश्यकता है। यानी इन भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा, मुख्यमंत्री और मंत्री का व्यवहार, ये मैसेज देता है कि हमें इन मौतों का कोई गिला शिकवा नहीं है। दोस्तों सुना आपने, ये हाल हो गया है। अब जरा ये हिंदुस्तान लाइव की खबर देखिए और देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती जी, जब गलत होता है ना तो उमा भारती जी उठ खड़ी होती हैं और बताती हैं कि नहीं, ये यहां पर गलत हो रहा है। मत भूलिए कि जैसे ही लोगों की मौत हुई तो सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपए का आह्वान किया गया कि भैया हम 2-2 लाख रुपए देंगे। उमा भारती भड़क गई हैं। उमा भारती इस कदर भड़क गई हैं, वो कह रही है कि क्या किसी जान की कीमत 2-2 लाख रुपए आप लगाएंगे? आपको माफी मांगनी पड़ेगी। इधर माफी मांगने की बातचीत कही जा रही है, उधर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भैया आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलने वाला है। आपसे जब सवाल पूछा जा रहा था आप बदतमीजी कर रहे हैं। लिखा हुआ है जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं, माफी मांगनी होगी। इंदौर में पानी की मौतों पर उमा भारती ने भी पोल पट्टी खोल कर रख दिया है। आज ये हाल हो गया दोस्तों, विपक्षी पार्टियों के साथ साथ खुद इनके पार्टी के नेता ही इनके खिलाफ बगावत कर रहे हैं और इस कदर भी शर्म नहीं बची है अपने अंदर कि कम से कम मीडिया वालों के सामने जा करके अपनी गलतियों को लेकर माफी मांग ले। यहां तक भी नहीं किया जा रहा है। विपक्षी पार्टी अगर राजनीति कर रही हैं तो क्या उमा भारती भी राजनीति कर रही हैं? यह सवाल है अपने आप में। और देश के पत्रकार इस वक्त गुस्से में हैं कि क्या हमारा जो कर्तव्य है, हम क्या अपना कर्तव्य ना निभाएं? क्या हम ये सवाल ना पूछें? क्या हम वही सवाल पूछें बार बार कि सरकार ने कितने शौचालय बनवा दिए, सरकार ने कितनी सड़कें बनवा दी? क्या हम ये सवाल पूछे बार बार? अरे जो आपको काम दिया गया है उससे रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है, आपको बताना चाहिए। दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या सच में कैलाश विजयवर्गीय को अब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर? वैसे तो देगा नहीं, आज तक तो कभी देखा नहीं गया कि कोई मंत्री पद पर बैठा हो, कोई विधायक के उस पर बैठा हो, नैतिकता के आधार पर अपना पद को छोड़ दिया हो। आज तक कभी देखा नहीं गया हो बीजेपी के अंदर में। क्या सच में अब लगता है कैलाश विजयवर्गीय को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, पत्रकारों से बदतमीजी को लेकर के भी और अपने पद को, अपनी गरिमा को ना समझते हुए भी? आपकी राय जो भी होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, फिर राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।